पिछले 25 साल में भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा में जिन लोगों से नजदीकी यारी रही है, गाढ़ा रिश्ता रहा है, उनमें टॉप 5 लोगों में कुलदीप शर्मा का नाम भी शामिल है। जब भूपेंद्र हुड्डा पहली बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय दोनों का रिश्ता करीबियत का बना और वो अब 6 महीने पहले तक बरकरार रहा। लेकिन अचानक ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है, दोनों के रिश्ते में खाई खुद गई है और दोनों की 99% यारी टूट गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप शर्मा की टूटती हुई यारी की। करनाल में कल एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो पिछले 25 साल में कभी भी नहीं देखा गया था। भूपेंद्र हुड्डा करनाल में आए, लेकिन उनके साथ जिस शख्स की सबसे ज़्यादा कमी खली वो थे कुलदीप शर्मा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा करनाल में आए और कुलदीप शर्मा उनके साथ में ना बैठे। भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा के अलावा करनाल की पॉलिटिक्स में कभी भी किसी को तवज्जो नहीं दी, किसी को महत्व नहीं दिया और किसी को बड़ा रसूख नहीं दिया। ये भी कह सकते हैं कुलदीप शर्मा ही एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन रहे जो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में जहां सुपर पावर के तौर पर रहे तो उनका सरकार जाने के बाद भी वो बड़ी पावर के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ में रहे। हम आपको ये बता दें कि 2004 में जब कुलदीप शर्मा को टिकट नहीं मिली और अरविंद शर्मा को करनाल से कांग्रेस ने टिकट दी तो बागी होते हुए कुलदीप शर्मा ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उन्हें 25,000 से कम वोट मिले। पार्टी से बगावत करने के चलते कुलदीप शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम बनने के बाद कुलदीप शर्मा के साथ सबसे ज़्यादा यारी निभाने का काम किया। जो कुलदीप शर्मा कांग्रेस से निष्कासित थे, सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी कांग्रेस में एंट्री कराई और महज 6 महीने के अंदर ही उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। ये कांग्रेस के पूरे इतिहास में पहली बार हुआ जब पार्टी से निष्कासित किसी नेता को न सिर्फ पार्टी में दोबारा एंट्री दी गई बल्कि इसके साथ साथ उसे कार्यकारी अध्यक्ष का तोहफा भी दिया गया। भूपेंद्र हुड्डा यहीं तक नहीं रुके। भूपेंद्र हुड्डा ने इसके बाद 2009 में कुलदीप शर्मा के साथ यारी निभाते हुए अपने वफादार पूर्व सांसद और विधायक रहे जितेंद्र मलिक की सियासी बलि लेने का काम किया, उनकी टिकट काटने का काम किया और गन्नौर से कुलदीप शर्मा को विधायक बनाने का काम किया। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने 2009 में रघुवीर सिंह कादियान जैसे खासम खास साथी की दावेदारी को नकारते हुए विधानसभा स्पीकर के पद पर रहते हुए उनको इग्नोर करके कुलदीप शर्मा को विधानसभा का स्पीकर बनाया और उन्हें सोनीपत से लेकर कुरुक्षेत्र तक सुपर पावर बनाने का काम किया। यानी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में कुलदीप शर्मा एक बड़ी तोप के समान थे। उनके साथ बहस करने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी और कुलदीप शर्मा ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े रहते थे। भूपेंद्र हुड्डा के आने पर सोफे से नहीं उठते थे क्योंकि उनका रिश्ता भूपेंद्र हुड्डा के साथ नेतागिरी का नहीं बल्कि यारी का था। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कुलदीप शर्मा को फर्श से अर्श तक पहुँचाने का काम किया। जितने फायदे भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को दिलाने का काम किया उतने फायदे किसी को भी नहीं दिए। लेकिन इसके बावजूद अब पिछले 6 महीने में दोनों का रिश्ता गड़बड़ा गया है। अब कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोल रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि कुलदीप शर्मा ने 2 महीने पहले भूपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या कहा था और उन्हें पार्टी छोड़ने तक का चैलेंज भी दे दिया था। विशेषकर जो चुनाव आ रहे हैं निकायों के, स्थानीय निकायों के, नगर निगमों के, परिषदों के, पालिकाओं के, उनके महत्व को समझना चाहिए। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर हारे हैं तो उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी तो फिर समय निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगमों पर, निकायों पर रहता है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिटीज़ में। तो कांग्रेस को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को या तो खुद ही अपने इस हाल को देखकर कांग्रेस पर तरस खाकर अपने अहम को छोड़कर, प्रतिष्ठा को त्याग कर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। तो आप भी सर सब कुछ लुटा के होश में भी नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है, ये तो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे हरियाणा के लोग, कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए।
कांग्रेस हाईकमांड को सब नेताओं को बुला के बैठाना चाहिए। आफ्टर ऑल 53 स्थानीय निकायों के चुनाव है। कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। साथ ही मैंने सोचा है कि नए साल में मैं एक पत्र कांग्रेस की हाईकमांड को लिखूंगा। कांग्रेस को आगे किस तरह चलना चाहिए और हाईकमांड का क्या रोल उसमें है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार याद दिलाना पड़ता है। लेकिन मेरा आह्वान स्थानीय नेताओं से है कि सभी लोगों, प्रत्येक वर्ग के लोगों को, कांग्रेस को जहां किसान वर्ग को साथ लेकर चलना है, वहां वो वर्ग जो सदैव कांग्रेस के साथ रहे, जैसे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, पंजाबी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हरिजन हैं, वाल्मीकि हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जहां से हमें मार पड़ी, उनको दोबारा, उनकी आस्था हमेशा कांग्रेस में रही थी। क्यों गए वो लोग? क्यों छोड़ा उन्होंने कांग्रेस? क्या एक वर्ग से कांग्रेस चल जाएगी या सबको साथ लेना पड़ेगा? इस पर बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर सकारात्मक और सच्चाई दोनों को बीच में रखकर चर्चा होगी तो हल भी 1 सेकंड में निकल आएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। देखिए, ऐसा है, विक्ट्री है सो मेनी मास्टर्स। जीत के अनेकों सौदागर बन जाते हैं और हार का कोई जिम्मेवार नहीं रहता है। तो हम हारे हैं, अपनी गलतियों से हारे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? किसी का नैतिक कर्तव्य भी है कि नहीं है? अरे नैतिकता भी नहीं है तो पदों से चिपके रहने का लालच ही अगर पड़ा है तो लगे रहो। पहले प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष रहा, अब तो 4-4 बनाए हुए जी। 4-4 से काम नहीं चला। लेकिन सवाल यह है कि कुलदीप शर्मा को पद देने की बात नहीं है। अकेले कुलदीप शर्मा को पद देने से, अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होगा। सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति की अनुपालना करनी होगी। सबको अपना अहम छोड़ना होगा। कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं है, किसी को यह वहम नहीं होना चाहिए। नोबडी इज अबव कांग्रेस। और किसी में दम है तो कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़के देख ले। लोग भी तंग आ गए इनकी बयानबाजियों से, क्योंकि हार के बाद लगातार जो है विधायक, सारा कांग्रेस के कार्यकर्ता चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं। इन लोगों की जो ये बयानबाजियां हैं, ये आपसी मनमुटाव हैं, इन सबसे कांग्रेस के सामान्य जमीनी कार्यकर्ता को बहुत तकलीफ है। अरे हरियाणा की हार पर एक कमेटी बन चुकी है। ये आई वाश हमेशा रहता रहा है, जब भी आ रहे थे कमेटी बना दी। क्या होगा उस कमेटी से? अरे कांग्रेस की हाईकमांड के शीर्षस्थ नेतृत्व ने हार के 72 घंटे के अंदर अंदर एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी। राहुल गांधी थे, खड़गे, वेणुगोपाल, सब लोगों ने बैठ हार पर चिंतन किया। एक सामान्य से कार्यकर्ता से पूछ लो ना क्यों आ रहे हैं, वो ही बता देंगे। कार्यकर्ता साथियों, ये नेताओं का आपसी मिलन पता नहीं कब होगा। आओ हम आपसी मिलन करते हैं। नववर्ष को हम अपने नए अंदाज में आगाज करते हैं। आपने सुन लिया होगा कि कुलदीप शर्मा ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद सबसे ज्यादा निशाना भूपेंद्र हुड्डा पर साधा है। उन्होंने ये भी चैलेंज दे दिया कि पार्टी छोड़कर देख लें तो पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। यानी अब कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुलदीप शर्मा ने आखिर ऐसा क्यों किया? कुलदीप शर्मा ने एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा से यारी क्यों तोड़ी? वैसे तो लोकसभा चुनाव से पहले ही ये चर्चे शुरू हो गए थे कि कुलदीप शर्मा बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उस समय भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को रोकने में सफलता हासिल कर ली थी। कुलदीप शर्मा आज भी बेशक कांग्रेस में हैं, बेशक से वो आज भी बड़े चेहरों में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं हैं। दरअसल कुलदीप शर्मा 2 कारणों से भूपेंद्र हुड्डा से नाराज हैं। पहली वजह तो ये है
कि वो अपने बेटे के लिए करनाल से लोकसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने इसमें मदद नहीं की और उनके बेटे चाणक्य की जगह दिवांशु बुद्धि राजा को टिकट दिलवाने में दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा योगदान करने का काम किया। इसकी वजह से कुलदीप शर्मा हुड्डा फैमिली से बड़े नाराज हुए, सख्त नाराज हुए। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी कुलदीप शर्मा गन्नौर सीट पर लगातार दूसरा चुनाव हार गया और कुलदीप शर्मा को इस बात की शिकायत है कि चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी लोगों ने उनको जितवाने की बजाय उनको हराने का काम किया और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उनके चुनाव में उतना सहयोग नहीं किया जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। इसी वजह से कुलदीप शर्मा का मन भूपेंद्र हुड्डा फैमिली से खट्टा हो गया है और इसलिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की यारी भी तोड़ने का काम कर दिया है। करनाल में भूपेंद्र हुड्डा के आने पर कुलदीप शर्मा का नहीं आना साफ तौर पर यह ऐलान कर गया है कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी दोस्ती के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप कुलदीप शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा की यारी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा से दोस्ती क्यों तोड़ी, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।